आज मैं आपको बताऊं बाइबल पढ़ने का सही तरीका क्या है। आप बाइबल पढ़ते हैं, कैसे पढ़ रहे हो? अगर आप ऐसे बाइबल पढ़ोगे ना, जिंदगी में रोते रहोगे, ये गलतियां अगर करते रहोगे तो ऐसे पढ़ो बाइबल शुरू से एंड तक। अगर पढ़ोगे तो रोते रहोगे अगर जिंदगी भर, कहो परमेश्वर बात नहीं कर रहा है, परमेश्वर ये नहीं कर रहा है, परमेश्वर वो नहीं कर रहा है। कैसे बात करेगा वो जब बाइबल पढ़ने का सही तरीका तुम्हें नहीं मालूम है? तो पहले तरीका पर ढूंढो कि तरीका कैसा होना चाहिए बाइबल पढ़ने का, और बात करने का तरीका, और कैसे पढ़ना चाहिए, तब आपको मालूम पड़ेगा। लॉर्ड, आप सभी को जय मसीह की मैं प्रॉफिटिंग को आपका स्वागत करता हूं एक नई और पावरफुल वीडियो में फिर से। दोस्तों, एक नई वीडियो फिर से मैं आप लोगों के सामने लेकर के आ गया हूं। आज का मेरा उद्देश्य दोस्तों ये है, आज मैं आपको बताना चाहता हूं बाइबल गलत रीति से पढ़ोगे तो जिंदगी भर रोते रहोगे। एक आपने वीडियो देखा होगा, मैंने डाला था, और ये दूसरा वीडियो फिर उसमें लेकर के आ गया हूं। अगर गलत बाइबल पढ़ोगे तो ये गलती अगर तुम भी कर रहे हो, गलत रीति से बाइबल पढ़ रहे हो, तो तुम जिंदगी भर रोते रहोगे। जिंदगी भर कहोगे मेरे काम नहीं बन रहे हैं, मैं भाग रहा हूं, मेरा कोई काम नहीं बन रहा है, मेरे जीवन में चमत्कार नहीं हुआ है, मेरे जीवन में आशीष नहीं आ रही है, मेरे जीवन में ऐसा नहीं हो रहा है, मेरे जीवन में वैसा नहीं हो रहा। तो जब अभी ये मेरे पास बाइबल है, ठीक है, आप केवल प्रेयर कर रहे हैं, प्रेयर 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 प्रेयर, दिन रात 24 घंटा प्रेयर में डूबे हैं, 24 घंटा प्रेयर कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं। अगर आपकी प्रार्थना वचन के अनुसार नहीं है, बाइबल के अनुसार नहीं है, तो आपकी प्रेयर अधूरी है। आपकी प्रेयर अधूरी है, कोई सामर्थ उसमें नहीं है, कोई शक्ति उसमें नहीं है, कोई अनॉइंटिंग उसमें नहीं है। क्योंकि अनॉइंटिंग कहां से आती है? वचन के द्वारा। वचन प्रभावशाली है, वचन शक्तिशाली है, पर लोगों को वचन पढ़ने का सही तरीका नहीं पता है। आखिर लोगों को बाइबल कैसे पढ़ना चाहिए, बाइबल पढ़ने का तरीका क्या है, बाइबल पढ़ने का रीज़न क्या है, लोगों को नहीं मालूम। अगर आपको बाइबल पढ़ने का सही तरीका आज आपको मालूम पड़ जाएगा ना, आप कभी लज्जित नहीं होंगे, आप कभी शर्मिंदा नहीं होंगे, आप कभी शर्मिंदगी को फेस नहीं करेंगे। आज के बिलीवर, आज के विश्वासियों की बाइबल पढ़ने की इस तरीके में आपको बताना चाहता हूँ। आज कैसे बाइबल पढ़ते हैं, जो नए नए विश्वासी होते हैं, नए नए लोग होते हैं, और आज के मसीह लोग भी उसी रीति से बाइबल पढ़ते हैं। कुछ पास्टर होते हैं, कुछ प्रॉफिट होते हैं, वो भी इसी रीति से बाइबल पढ़ा करते हैं। मैं भी पहले ऐसे था, बाइबल पढ़ता था ऐसे ही। हाँ प्रभु बोलो, क्या बोल रहे हो? खोल दिया ऐसे। दोस्तों, एक बार क्या होता है, एक व्यक्ति था और वो कंटिन्यू जब भी काम पे जाता था वो बाइबल पढ़ के जाता था, और एक बात बोलती प्रभु को, प्रभु बता आज कौन सा वचन देना चाहता है। हालेलुया। खोल दिया उसने किताब, और उसने किताब खोला कि आज कौन सा वचन दिया प्रभु, और जहां उसकी उंगली रखी है वहां लिखा है जिसके सर पर क्रोध को मारा है वो भूमि को निकलता है, जब नरसिंह का शब्द सुनाई देता है तब वह रुक जाता है। ओ, आज मुझसे प्रभु ये बात कर रहा है, अच्छा ठीक है। फिर वो अगले दिन फिर आता है, वो फिर बाइबल खोलता है, हाँ प्रभु आज कौन सी बात मुझसे कर रहे हैं। हालेलुया। खोल दी बाइबल लो। अच्छा, आज मुझसे ये बात हो रही है, शिमशोन की मृत्यु कैसे हुई थी। हो ठीक है। फिर उसने अच्छा ये बात करा, ठीक है, धन्यवाद प्रभु का, धन्यवाद, थैंक यू, चल दिए। फिर वो अगले दिन आया, वो फिर उसने बाइबल पढ़ी, फिर से बोला प्रभु आज कौन सा मैसेज है। तो परमेश्वर ने कहा कि तू बड़ा धनवान बन जाएगा, तेरे पर बहुत पैसे की बारिश होगी। फिर चला गया वो। अगले दिन फिर आ गया, फिर उसने उसी रीति से बाइबल पढ़ना शुरू किया। फिर बाइबल खोला, आज मुझसे कौन सा वचन बात करेगा। आओ, एक दिन निकल आएगा योदा इस्करियोती ने फांसी खाकर हत्या कर ली अपनी। है प्रभु ये क्या बात हुई, ये कौन सी बात कर रहे हैं आप हमसे। तो ऐसे लोग बाइबल पढ़ते हैं, ऐसे करते हैं। हाँ प्रभु बोलिए, कहीं बीच में से बाइबल पढ़ेंगे, कहीं यहाँ से बाइबल पढ़ेंगे, कहीं इधर से बाइबल पढ़ेंगे। उनका पढ़ने का तरीका इनको नहीं मालूम। बाइबल जब भी पढ़ो एक रीति से बाइबल पढ़ो, एक साइड से बाइबल पढ़ो। तो फिर बोलते नहीं हमें कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ पल्ले नहीं पड़ता है, कुछ दिमाग में नहीं आता है, कुछ सुनते हैं वो दिमाग में नहीं आता है, पढ़ते हैं दिमाग में नहीं आता। अरे कहाँ से दिमाग खा के दिमाग में आएगा जब बाइबल पढ़ने का सही तरीका तुम्हें नहीं मालूम है। उल्टी सीधी बाइबल पढ़ रहे हो, उल्टी सीधी काम कर रहे हो, तो कहाँ से समझ में आएगा बाइबल आपको। सबसे पहले सुनो, बाइबल आपको जब खोलना है तो सबसे पहले आपको उत्पत्ति से कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। ये मेरे को, मैं आपको, ये मेरी बाइबल है, ये देखो यहाँ से, ये इसका जो कवर है वो थोड़ा ऐसा हो चुका है, फट चुका है।
अब आप कहोगे एक बार क्या हो दोस्तों, एक बार मुझे एक आदमी मिलता है और बोलता है कि प्रॉफिट जी आपकी देखो, आप तो प्रॉफिट हो, आप तो परमेश्वर के सेवक हो, आपकी बाइबल कैसी हालत कर दी आपने, फट चुकी है पूरी तरह, बाइबल फट चुकी है। जब उसने मेरी बाइबल को पूरा खोल के देखा, कहा हो प्रॉफिट जी इतनी गंदी बाइबल आपने कर दी, देखो कितने पेन ही पेन मारे हुए हैं, इधर से पेन उधर से पेन, आपने पूरी पेन से कापी भरी हुई, देखो ये इतने पेन आपने मारे हुए हैं, ऐसा क्यों करते हो आप, है इतना पेन दो, इधर पेन इधर पेन, इधर से इधर मार दिया, इधर से इधर पेन चला दिया, इधर से इधर पेन चला दिया। हार देखो हमारी बाइबल तो कितनी अच्छी बाइबल है, कितनी नई बाइबल है, एक भी चिंगा नहीं किया है हमने। हमारी बाइबल चेक करो, देखो हमारी बाइबल देखो कितनी अच्छी बाइबल है, हमने एक चिंगा नहीं किया। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा कि भाई तेरी बाइबल कितनी अच्छी है, कितनी सुंदर बाइबल है, इसमें एक भी चिंगा नहीं किया है, एक भी लचकीर नहीं काटी है, कुछ भी नहीं किया, बहुत अच्छी तेरी बाइबल है, पर तेरा जीवन कैसा है मुझे ये बता। और जब मैंने उसकी पर्सनली लाइफ को मैंने देखा, मैं खुद हैरान हो गया। आज लोगों की बाइबल बड़ी अच्छी अच्छी बाइबल है, और उनकी बाइबल दोस्तों कोने में रखी रहती है, अलमारी में रख देते हैं, और उनका जीवन इतना, बाइबल सुंदर है, बाइबल साफ है, उनका जीवन गंदा है पूरी तरह से। और जिसने व्यक्ति ने बाइबल को चिंगा कर दिया है, उसको पेन मार मार के उसको मैन हिंट बना लिया है, बेशक उसकी बाइबल गंदी हो गई है, उसका जीवन पूरी तरह से साफ हो गया, क्योंकि जो उसने पढ़ा उसको अच्छा लगा, उसके दिल पर लगा, उसने उस कमी को निकाला, और उसने कमी को निकाला उसको अपना मेन हिंट बना लिया, अपना मेन सरमन बना लिया कि ये मेरे अंदर लगा है और ये वचन मुझसे बात कर रहा है। ठीक है, ये बाइबल बेशक देखो गंदी है, हमारे इसको पढ़ने वाले का जीवन पूरा साफ हो चुका है, क्योंकि जो उसको अच्छे लगा, उसके दिल को टच किया, उसने लिख दिया वो बात वहां पे, वह उसको हिंट बना लिया, वहां पे पेन मार दिया उसने, ये मेरा मेन हिंट है, ये मेरा सरमन है, और इससे मैं प्रेयर किया करूंगा परमेश्वर के सामने, ये इसका मेन हिंट बन चुका है। ठीक है ना, तो आपको पता नहीं कि यहां क्या लिखा है, यहां क्या लिखा है, तो आप क्या जानोगे उन चीजों को, और जब वो उन चीज़ों को आपको पता नहीं है वो चीज़ें क्या है क्या नहीं, तो आप कैसे बाइबल में पढ़ पाओगे और कैसे आप परमेश्वर को पहचानोगे। आज लोगों की बाइबल पूरी साफ पढ़ी, देखो चेक करो जाकर के, पढ़ते भी कौन सा है, पूरे दिन फोन में गेम खेलते, ये करते वो करेंगे, पर वो जो बाइबल जब पढ़ोगे नहीं तो दिमाग में कहां से आएगा, और कहोगे प्रभु मुझसे बात नहीं करता, मेरे काम नहीं बनती। अब अभी मैं आपको पूरी बाइबल देखो, मैं खोल के आपको दिखा नहीं सकता, देखो अभी आप यहां से देख सकते हैं, इधर से ये पेन चला, इधर से ये पेन चला है, और देखो ये देखो इधर ये पेन चले हुए, और ये देखो पेन चले हुए, क्योंकि मैंने पढ़ा है बाइबल को, और सही से मैंने पढ़ा है, और जो मुझे अच्छा लगा मैं इसको मेन हिंट बना, क्योंकि हर एक वचन मुझसे बात कर रहा है, और हर वचन मेरे दिल पे लग रहा है, और मुझे अच्छा लगा तो मैं इसको मेन हिंट बना लिया। और तुम ऐसे नहीं पढ़ते हो, और तुम सही से बाइबल पढ़ोगे, एक तरफ से बाइबल पढ़ोगे तो कुछ समझ में आएगा। अब आपने उत्पत्ति से कंप्लीट, आपने उत्पत्ति से जब आपने शुरू किया है तो आप निर्गमन पे आ गए, लेव अवस्था पर आ गए, गिनती किताब पर आ गए, और गिनती किताब पर जब आप ऐसे ऐसे फिर गिनती का आ गया व्यवस्था विवरण, इसके जब आप बढ़ते चले जाओगे, आप स्टेप स्टेप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा बाइबल में वहाँ पे निर्गमन में क्या लिखा है, व्यवस्था में क्या लिखा है, गिनती में क्या लिखा है, व्यवस्था विवरण में क्या लिखा हुआ है, ये सब मूसा की किताब है, और यहोशू में क्या लिखा है, ये सारी बातें जब आप पढ़ रहोगे आप समझ में आएगा फिर आपको कि परमेश्वर मुझे किस रीति से बाइबल पढ़ाने के बोल रहा था, और कैसे बाइबल पढ़ना चाहिए, और बाइबल पढ़ने का सही तरीका क्या है, वो मुझे परमेश्वर बता रहा था। और हाँ, ये बाइबल पढ़ने का सही तरीका है, ऐसे बाइबल पढ़ना चाहिए। और लोग क्या बाइबल पढ़ते हैं, इधर से पढ़ेंगे, कहीं बीच से पढ़ेंगे, कहीं से पढ़ेंगे, कहीं से पढ़ेंगे, कहीं से पढ़ेंगे, कहीं नया नियम खोल देंगे, कहीं पुराना नियम खोल देंगे, वो पूरी बाइबल में घूम जाएंगे, पर उनको इतना से भी उसको समझ में नहीं आएगा। अगर उनको पूछोगे क्या भाई जब क्या पल्ले पड़ा, क्या समझ में आया, अरे कुछ समझ में ही याद नहीं आया। जब कुछ समझ में नहीं, आप पढ़ने का ढंग ही आपको नहीं है, और जहां जहां आपने पढ़ा है बाइबल को वहां पे आप मार्क लगा, क्वेश्चन मार्क लगा दो वहां पे, बाइबल जहां पे एक पेन लो, वहां पे एक मेन हिंट बना दो, कुछ लिख दो या फिर कुछ मार्क लगा दो, ऐसे करके। ऐसे ये है, ये मैंने बाइबल पढ़ा हुआ है 19 चैप्टर, ये लेब अवस्था, तो 19 मैंने पढ़ा हुआ, तो यहाँ पे ऐसे ये पेन से ऐसे कर सकते हो आप, कि आपको ये याद रहे कि मैंने कहाँ तक बाइबल रीड किया हुआ और कहाँ से पढ़ा, और वहीं से मैं फिर से स्टार्ट कर पाऊँ।
पर लोग ये नहीं करते, लोग और तरीके से बाइबल पढ़ते हैं और इसलिए परमेश्वर उनसे बात नहीं कर पाता है। परमेश्वर बोल रहा है बेटे ले व्यवस्था में आ जा, व्यवस्था विवरण में आ जा, यहोशू में आ जा। प्रभु कुछ अलग ही पढ़ा है, कुछ अलग ही पढ़ रहा है। तो ऐसे कैसे प्रभु बात करेगा भाई आपसे? आप सही रीति से पढ़ेंगे तो परमेश्वर 100% आपसे बात करेगा। बाइबल पढ़ने के भी तरीके दोस्तों होते हैं। और एक पॉइंट और, आपने देखा बहुत सारे बिलीवर पास्टर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो बाइबल जब भी पढ़ते हैं ना थूक लगा बाइबल पढ़ते हैं। ऐसे मुंह से थूक, जीभ से थूक लगाएंगे और बाइबल को ऐसे बाइबल के पेज पलट जाएंगे सर के। तो बाइबल कभी भी अपने उंगली से थूक लगा करके बाइबल के पेज को मत पलटो। नहीं, ये गलत है, रॉन्ग है कि ये पवित्र बाइबल है, पवित्र शास्त्र, ये कोई आम पुस्तक नहीं है। ये कोई ना कोई टीचिंग है, ना कोई आप ये कोई सीख रहे हैं आप, स्कूल विद्यालय है। ये पवित्र शास्त्र है, ये पवित्र करने वाली बाइबल है। तो इसको सही रीति से पढ़े, ना कि इसको थूक लगाकर पढ़ना चाहिए। उंगली से कभी थूक लगाकर बाइबल के पेज को मत पलटना, ये रॉन्ग है, ये गलत है। तो दोस्तों परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। मैं जानता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं, और अगर आपको समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाइएगा कि नेक्स्ट वीडियो हम आपको लेकर के आ पाएँ और आप उसको भी समझें और जानें कि ये चैनल जो हमने खोला है कि जीसस प्रकाशन टीवी, ये जीसस का प्रकाश तुम्हारे पर पहुंचे और परमेश्वर की सामर्थ तुम्हारे पर काम करे। तो प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे, ब्लेस करे, और जीसस में आप सबकी सलामती हो। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आशीष, सबको जय मसीह की।